ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वस्तिक, गोमुख वीर, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन। इसकी विधि के बारे में जिक्र किया गया है हट्ट प्रदीपिका में, बट इसमें लाभ का ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है। ओके। हाँ, लेकिन सभी आसनों के लिए लाभ जो बताया गया था, मैंने बताया था कि स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम, ये लाभ बताया गया था आसन के लिए, है ना जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बाहर वाला जो हम लोगों ने 7 आसन देख लिया, अब अंदर वाले 8 आसन देखने वाले हैं। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन। उसके बाद इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ बोला गया था 84 लाख में से, जो कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, सॉरी, हाँ भद्रासन। इन सभी आसनों का अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो गोले में दिख रहा है आपको, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन, इनके बारे में हम लोग अभी जिक्र करने वाले हैं। ओके। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब लोग पार्टिसिपेट करना। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा मत्स्येंद्रासन के बारे में देखते हैं हम लोग। मत्स्येंद्रासन के बारे में देखते हैं तो 26 नंबर श्लोक में बताया गया है मत्स्येंद्रासन के बारे में, विधि के बारे में जिक्र किया गया है कि वामोरु, वामो उरु मूलार्पित, वाम और उरु मूलार्पित दक्ष पादम, जानोर बहिर्वेष्टितम वाम पादम, प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तितांग श्री मत्स्येंद्र नाथो दित आसनम स्यात्। यानी कि कहा गया कि वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम, यानी कि दाहिने पाव को बाही जंगा के मूल में रखकर, दाहिने पाव को बाही जंगा के मूल में रखकर, यानी वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम। ठीक है। तो किसमें? दाहिने पाव को बाही जंगा के मूल में रखकर और बाएं पाव को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए, जानोर बहिर्वेष्टितम वाम पादम। ठीक है। बाएं पाव को, वाम यानी बाया, बाएं पाव को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐठन देकर क्या करना है? मोड़ना है, शरीर को ऐठन देना है। ठीक है। जिस प्रकार से पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रतीत हो रहा होगा। तब विपरीत हाथों से दोनों पाव को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए। ये क्या बोला गया है? मत्स्येंद्रासन बोला गया। अब ये कौन सा मत्स्येंद्रासन है? ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन है। ठीक है। पूर्ण मत्स्येंद्रासन की जैसी विधि बताई गई। देखिए यहाँ पर भी पिक्चर के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से इस प्रकार से देखिए कि दाहिने पाव को बाही जंगा के मूल पे, ये जो दाहिना पाव है वो कहाँ पर है? बाही जंगा के क्या है? मूल पर है। ओके। इस तरीके से रखने के लिए बोला गया है। फिर बाएं पाव को दाहिने घुटने के बाहर, अब ये दाया पाव है ना, ठीक है, तो दाया पाव है ये वाला, तो दाहिने घुटने को, सॉरी, बाएं पाव को दाहिने घुटने के बाहर, ये जो बाया पाव है वो दाहिने घुटने के बाहर रखा गया है, बताइए, रखा गया है। ओके। ठीक है। उसके बाद घुटने पर, ठीक है, फिर बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐठन देकर बाहर रख दिए हमने पैर, फिर क्या करना है? शरीर को ऐठन देना। अब शरीर को थोड़ा सा घुमाना है, ऐठन देना यानी घुमा रहे। ठीक है। शरीर को थोड़ा सा क्या करे है? घुमाए हैं हम लोगों ने। ठीक है। इसके बाद तब विपरीत हाथों से दोनों पाव को पकड़कर स्थिर रहे। ठीक है। विपरीत हाथों से यानी बाया हाथों से क्या करना है? बाया हाथों से, लेफ्ट हैंड से राइट वाले लेग को क्या करना है? पकड़ना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वाला जो हैंड है, लेफ्ट हैंड से राइट वाले पाव को पकड़ेंगे, तो राइट हैंड से क्या करेंगे? लेफ्ट वाले इधर साइड से, पीछे से क्या करेंगे? जंगा को अंदरूनी भाग में टच करके। ठीक है। विपरीत हाथों से पकड़ना है। क्लियर एवरीवन? मत्स्येंद्रासन कोई दिक्कत है? जैसे हम लोगों ने पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। कोई आपका अलग से कुछ नहीं बताया गया, जैसा है वैसे ही बताया गया, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है। एग्जैक्टली तो पूरी चीजें नहीं बता सकती है ना, तो श्लोक में जो मोटा मोटा करके बताया गया है, लेकिन पूरी तरीके से ये जो विधि बताई गई है, जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन की है, तो उसी से रिलेट करता है टोटल। ठीक है। अब अब ये जब मान लीजिए कि हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास में परिपूर्ण होते हैं, कहा गया कि जठराग्नि प्रदीप्त होती,
क्या होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, शरीर को ऐंठन कर रहे हैं तो, और जो हमारा जो जंघा के मूल में पैर है ना, और पेट में प्रेशर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बताइए। पढ़ रहा है सर। पड़ रहा है, ठीक है। तो जठराग्नि क्या होगी, प्रदीप्त होगी। जठराग्नि प्रदीप्त होगी। और रोग, रोग अस्त्र के समान रोग को दूर करता है। कैसे करता है, अस्त्र के समान रोग भी दूर होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आसन लगा रहे हैं तो जैसे कि डायबिटीज वगैरह, या फिर बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, समझिए गैस का प्रॉब्लम हो, है ना, पेट से संबंधित जो रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहती है, रोग जो होते हैं, वो भी क्या होंगे, दूर होंगी। कुंडलिनी, कुंडलिनी का भी स्थान माना जाता है ना, ठीक है। मूलाधार के क्षेत्र में या फिर नाभि के क्षेत्र में, 2-3 ग्रंथों में इस तरीके से दिया जाता है अलग अलग। कुंडलिनी के आसपास का भी क्षेत्र क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, मतलब ऐंठन पड़ रहा है, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगी भाई बताइए, कुंडलिनी भी क्या होगी, जागृत होगी। जागृत इसके बाद, होगी। हाँ, उसके बाद चंद्रमंडल क्या होता है, स्थिर होता है। चंद्रमंडल क्या है, चंद्रमंडल होता है जैसे कि ये आदमी है, एक आदमी है, ठीक है। अब इसमें नहीं क्या, 3 मंडल होते हैं। ये जो हमारा होता है ऊपर वाला, जो कपाल वाला जो पुरुष होता है, उसको हम बोलते हैं चंद्रमंडल, ठीक है। कौन सा मंडल बोलते हैं, चंद्रमंडल बोलते हैं। और ये जो बीच वाला होता है, जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा रहता है, जो हम खाना खाते हैं, जो पचता है, उसको बोलते हैं सूर्यमंडल। क्या बोलते हैं, सूर्यमंडल, ठीक है। और ये पेलिक वाला जो होता है, वो कौन सा मंडल होता है हमारा, वो हमारा मंडल होता है चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, योनि, योनि मंडल, ठीक है। इसमें कैसे 3 मंडल होते हैं, कितने मंडल होते हैं, 3 मंडल होते हैं। तो चंद्रमंडल की बात की गई है। चंद्रमंडल का मीनिंग ये होता है कि जो हमारा एक तो होता है कि जो कपाल कुहर से जो रस स्रावित हो रहा है, जो अमृत की धारा बह रही है, वो क्या हो रही है, सूर्यमंडल में जाकर क्या हो रही है, गिर रही है। गिरने की वजह से क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है। क्या हो रहा है, भस्म भस्म हो रहा भस्म है, हो ठीक है। जाती है। इसके वजह से, इसके वजह से जो हमारा जो आयु होती है वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, आयु हमारी कम होती जा रही है। समझ, जब मस्तिंद्रासन का अभ्यास करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि चंद्रमंडल स्थिर होगा। चंद्रमंडल स्थिर होने की वजह से ये जो अमृत होता है वो सूर्यमंडल में नहीं गिरेगा, और सूर्यमंडल में नहीं गिरने से हमारी आयु में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमंडल स्थिर बताया गया, ठीक है, ध्यान रखना। जठाग्नि प्रदीप रोग, रोगी को अस्त्र के समान दूर करता है, कुंडली जागृत और चंद्रमंडल स्थिर। इसमें कोई दिक्कत है, कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जरूर पूछेगा। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए अगला देखिए, पश्चिम उत्तानासन। अगला जो हमारा जो है आसन जो है वो पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में कहा गया है कि प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो दोर्भ्याम पादाग्रम रीत्वा जानुपरिनश्यत ललाट देशो वसेदिदम पश्चिमताम माहु, ठीक है। यानी कि सिंपल है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में अभ्यास करते हैं, जैसे पिक्चर में आपको प्रतीत हो रहा है, उसी तरीके से बताया गया है कि दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान फैलाकर, हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़कर, घुटनों पर मस्तक लगाकर रखने से पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है। सिंपल, दंडासन में बैठते हैं, दोनों हाथों से क्या है, पैर पैर को पकड़ लिया, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लिया है, और माथा जो हमारा है, जो मस्तक जो होता है वो कहाँ पर रखे हमने, घुटनों पर रखे, जैसे पिक्चर में आपको प्रतीत हो रहा है। ओके जी, क्लियर। विधि डन है, हम करते जाइएगा। मेघा जी, प्रतिभा जी, अब देखिए लाभ देख लेते हैं। लाभ, लाभ को भी समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पश्चिमोत्तानासन, इस तरीके से हम लोगों ने आसन लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, पवन पश्चिम, पवन पश्चिम यानी पश्चिम संबंधित हमारा होता है सुषुम्ना। सुषुम्ना पीछे की तरफ कहा जाता है, तो सुषुम्ना में क्या होता है, वायु प्रवाहित होती है। पवन यानी वायु, वायु कहाँ पर प्रवाहित होगी, सुषुम्ना में होगी। जैसे बोलते हैं ना हम लोग पश्चिमोत्तानासन, कि पश्चिम दिशा को हम क्या करते हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, तान दे रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं ना, पश्चिम को आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, तान दे रहे हैं, ठीक है। पश्चिम हमारे सुषुम्ना से संबंधित होता है, तो वायु क्या होगी, पश्चिम में प्रवाहित होगी, यानी पवन पश्चिम सुषुम्ना में क्या होगी, प्रवाहित होगी, ठीक है।
डन, ये एक लाभ क्लियर है। दूसरा, जठर नालस्य यानी पेट में क्या होगा, पेट में प्रेशर आता है ना, तान पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जठर नालस्य यानी जठराग्नि क्या होगी, प्रदीप्त होगी। जठर नालस्य, जठराग्नलस्य, ठीक है। फिर है उदर पतला, उदर यानी पेट, पेट को बोला जाता है उदर। उदर क्या होता है, पतला होता है, बहुत बढ़िया पतला होता है। और आरोग्य लाभ होगा, है ना, आरोग्य क्या होगा, लाभ होगा। तो चारों रिलेट कर रहे हैं आप लोगों को, बताइए पश्चिमोत्तानासन से, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, याद रखने के लिए। ओके, अगला। यस। ओके, अगला देखते हैं, अगला आसन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगले आसन में जो बताया गया है विधि देखते हैं, मयूरासन, ठीक है। मयूरासन है, धराम वष्टभ्य करद्वयेन तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्व उच्चासनो दंड उत्थितः ते मायूरम में तत् प्रवर्तन्ति पिटम। यानी दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर दंडक के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, यानी दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर लिया, देख लीजिए पिक्चर के माध्यम से समझिए। ठीक है, धरती पर दोनों हाथों को स्थापित कर लिया। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला गया, दोनों दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर, दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगी हुई है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है कि लगाने के बाद दंडक के समान अधर में उठाने को मयूरासन कहा गया है। ठीक है, और शरीर क्या हुआ, अधर उठा लिया है। ठीक है, दंडक के समान अधर में उठा दिया है व्योम में। ठीक है, खे में, यहाँ पर खे शब्द यूज किया गया है। खे यानी क्या होता है, आकाश से संबंधित। ठीक है, खे व्योम से संबंधित, आकाश में उठाने की बात की जाती है मयूरासन। अब मयूरासन से लाभ क्या होता है, तो देखिए मयूरासन से समस्त रोग को नाश करता है, समस्त रोगों क्या होता है, नाश करता है। इसमें भी पेट पर दबाव पड़ रहा है तो जठराग्नि प्रदीप्त होगी। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो क्या होगा, विष दूर होगा। ठीक है, विष भी भस्म करता है। ओके, तो समस्त रोग का नाश करता है, पहला। दूसरा है उदर गुल्म, उदर संबंधित जो गुल्म रोग होते हैं, पेट संबंधित जो गुल्म रोग होते हैं, ठीक है, वायुगुला जो गुल्म संबंधित जो रोग होता है, ठीक है, वो दूर होता है। कुपथ्य भोजन, पत्य नहीं, जो कुपथ्य जो हानि करने वाला जो भोजन होता है, कुपथ्य जो होता है, वो भी भोजन क्या होता है, पच जाता है। और और बोला गया है कि जठराग्नि प्रदीप्त होकर विष दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होकर क्या होता है, विष दूर होता है। तो जठराग्नि की बात तीनों इसमें बताई गई है। ठीक है, मत्स्येंद्रासन में, पश्चिमोत्तानासन में, और हमारे मयूरासन। ओके, अब लास्ट जो हमारा आसन है शवासन, और 4 आसन देखेंगे हम लोग। ठीक है, शवासन 11 नंबर का जो आसन है, उसमें कहा गया कि उत्तानम शववद भूमो शयनम तच्चवासनम शवासनम श्रांति हर चित्त विश्रांति कारक। यानी कि उत्तान शववद भूमो, उत्तान होकर क्या करना है, शव के समान क्या करना है, शयन करना है, इसको बोला गया शवासन। यानी भूमि पर शव के समान चित्त लेट जाने को क्या बोला जाता है, शवासन बोला जाता है। शवासनम क्या करता है, श्रांति हर और चित्त विश्रांति कारक, चित्त को विश्रांति करता है, श्रांति हर करता है। श्रांति हर यानी थकान को दूर कराने वाला शवासन होता है, और चित्त को विश्रांति देने वाला क्या होता है, शवासन होता है। तो इसमें 2 लाभ होता है शवासन। क्लियर हो गए चारों आसन आप लोग को, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन। डन है। सर तो गुल्म मतलब क्या होता है? गुल्म मतलब पेट में गोला बनना, वायु गोला बनना। ठीक है, तो पित्त और वात से जो इरिटेबल पेट जो बोवेल पूरा सिंड्रोम है ना सर? हम्म, आईबीएस जो होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। जी जी जी, ओके ओके, सुवर्णा जी गुड। चलिए, तो मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन, इन चारों के बारे में विधि और लाभ क्लियर है, तो थम कर लीजिए सभी।
सर एसिडिटी बोल सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर जो गुल्म वायुकुला होता है, इसमें जो ये होता है गुल्म जो कि पित्त सर गैस, नॉर्मल और गैस बनना, वही तो। वात, इन दोनों की वजह से जो पेट फूला टाइप होता है, ठीक है, फूलना टाइप, ठीक है, गैस नॉर्मल जैसे बोलते हैं हम लोग, तो वो होता है। ठीक है जी। अच्छा, ओके, अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग चार आसन देखेंगे, तो चार आसन के बारे में, शिव जी के बारे में चर्चा मिलती है चार आसन के लिए। हम लोग जो 11 आसन पढ़े तो वो किसके अनुसार बताए गए थे, बताइए। जो 11 आसन देखे थे हम लोगों ने, वो किसके अनुसार देखे थे? भूलनाथ और गोरच आदि में। वशिष्ठ और वशिष्ठ, मत्स्येंद्र। वशिष्ठ और वशिष्ठ मत्स्येंद्र, मुनि और मत्स्येंद्र मुनि। मत्स्येंद्र, ठीक है, मत्स्येंद्र, ओके, बहुत बड़ा। वशिष्ठ और मत्स्येंद्र के अनुसार हम लोगों ने 11 देखे थे। अब देखिए शिव जी की चर्चा मिलती है, किसकी चर्चा मिलती है? तो शिव जी की चर्चा मिलती है। देखिए तो यहाँ पर देखिए शिव जी की चर्चा मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है, हाँ देखिए, चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि वे तेभ्यश्च तुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। यानी कि चतुर्शीत्यासनानि, यानी भगवान शिव ने, शिवेन कथितानि, भगवान शिव ने 84 आसनों का परिगण किया है। कितने आसनों का? 84 में। हाँ, मैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसन कहा गया, यानी 84 आसनों में से प्रमुख कितने आसन है? 4, जो कि शिव जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा गई। जो बात शिव जी ने की है वो स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। स्वात्मा राम जी क्या बता रहे? स्वात्मा राम जी क्या कर रहे हैं? बता रहे हठ प्रदीकांड, ठीक है। तो ये 84 आसन के बारे में। और जो 11 आसन हम लोग देखते हैं, वो जो आसन है वो वशिष्ठ जी और मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र ने। मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा जो बताए गए थे आसन, उसके बारे में 11 आसन देखने में आता है। तो इस प्रकार से चर्चा बताई गई, सतराम जी ने इस प्रकार से चर्चा करते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो दिया गया। 84 में से कितने आसन बताए गए? 4 आसन। वो कौन कौन से? देखिए 34 नंबर आपके लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। देखिए, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। यानी सिद्धासन, पद्मासन तथा सिंहासन और भद्रासन चेति चतुष्टयम, यानी 4 आसन बताए गए। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र, ये 4 आसन है, सारभूत कहे गए हैं। उनमें भी श्रेष्ठ सिद्धासन कहा गया है। श्रेष्ठम तत्रपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा, उसमें से भी सिद्धासन को क्या बोला गया है? श्रेष्ठ बोला गया है, जिसका अभ्यास सुख पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सुख पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, 84 में से 4, 4 में से 1, जो कि सिद्धासन है। बहुत बढ़िया, गुड। अब देखिए, अब कहा गया है सिद्धासन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब सिद्धासन महत्वपूर्ण बोला गया है, तो सिद्धासन की जिक्र में ही बात आती है। कहा गया कि यमेश व्यू मिताहार अहिंसा नियमेश्वी, यानी यमेश्वी मिताहार और अहिंसा, अहिंसा नियमेश्वी मुख्यम सर्वासनेश्वकम सिद्धासनम विदु। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जिस प्रकार यमों में मिताहार, यमों में क्या बोला गया है? मिताहार श्रेष्ठ बोला गया है, जो यम बताया जाता है। नियमों में अहिंसा, नियमों में क्या बोला गया है? अहिंसा बोला गया है, श्रेष्ठ बोला गया है। और उसी प्रकार सिद्धों का जो सिद्धासन भी सभी आसनों में महत्वपूर्ण है। सिद्धों का क्या है? सिद्धासन सभी आसनों में क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू पैटर्न में आप देख सकते हो। एक सार रूप में मैंने यहाँ पर चीजें रखी है कि यमों में जो होता है मितार, यमों में श्रेष्ठ मितार, नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा और आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन। ओके, क्लियर एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, फिर से इसकी श्रेष्ठता को और मजबूत करने के लिए जो बताया गया है कि यहाँ पर कहा गया है, जो श्लोक आता है यहाँ पर देखिए, जो योगी
40 नंबर का श्लोक है, ठीक है। जो योगी साधक 12 वर्ष तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मर्यादित परिमित भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है, ठीक है। क्या बोला गया है? 12 वर्षों का नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का क्या करता है? ध्यान करता है, ओके। और परिमित क्या करता है? भोजन करता है, भोजन करता है और भोजन के साथ साथ भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है। और क्या करता है? सिद्धासन का अभ्यास करता है, ओके। सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इनके द्वारा योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है। निष्पत्ति अवस्था का मीन बताइए, निष्पत्ति अवस्था यानी क्या? समाधि की अंतिम अवस्था है सर। समाधि की अवस्था। नादानुसंधान की चरम अवस्था। हाँ, नादानुसंधान में भी निष्पत्ति अवस्था आती है, ठीक है। तो चरम अवस्था होती है समाधि की। बहुत ही बढ़िया, गुड, लाजवाब आपने बताया, गुड, वेरी गुड, ओके। तो क्या प्राप्त होता है? जब 12 वर्ष का आत्मा का ध्यान करते हैं, भोजन पर्याप्त भोजन करते हैं और सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया उसके लिए अन्य बहुत सारे आसनों का क्या प्रयोजन है ना। अब सिद्धासन साध लिया है, जिसने सिद्ध कर लिया है, उसको बाकी आसनों का क्या प्रयोजन है ना। तो इसी बात, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को? कुछ दिक्कत है इसमें? समझ में आया? 84 आसन बताए गए हैं शिव जी के द्वारा, उसमें से 4 आसन बताए गए, सिद्धम पद्मम सिंह भद्रम। उसमें से एक आसन बताया गया था, सिद्धासन प्रमुख बोला गया था। यमों में मितार श्रेष्ठ बोला गया था, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ, आसन में सिद्धासन बोला गया था। और फिर सिद्धासन के बारे में, जैसे कि 12 वर्ष का आत्मा का ध्यान करेंगे, परिमित भोजन करेंगे और सिद्धासन का अभ्यास करेंगे तो निष्पत्ति की अवस्था की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो सिद्धासन का अभ्यास हो जाने के बाद बाकी आसनों का क्या प्रयोजन है ना, इस प्रकार से चर्चा की गई है। क्लियर है एवरीवन? ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं सिद्धासन के बारे में। सबसे पहले क्या देखते हैं? सिद्धासन के बारे में, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ पर सारी चीजें रख दी है मैंने, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा जो पहला अब आसन, 4 जो आसन हम लोग देखेंगे 84 में से 4 जो महत्वपूर्ण है, वो है, पहला है सिद्धासन, दूसरा हमारा है पद्मासन, तीसरा हमारा है सिंहासन और चौथा हमारा है भद्रासन। भद्रासन, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग सिद्धासन का अभ्यास करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को। चलिए देखिए, तो यहाँ पर श्लोक देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा जो श्लोक और व्याख्या दी गई है, यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, वो मैंने नोट डाउन किया है, श्लोक नोट डाउन किया है जो विधि का, और जो लाभ का है उसको तोड़ कर रखा है, सीक्वेंस वाइज ही रखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विधि देखते हैं। विधि देखिएगा, सिद्धासन की यो कहा गया है कि योनि स्थानकम अंग्री मूल घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत् मेघ्रे पादम अनेकमेव हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम स्थाणुः संयमितेन्द्रिय चलदृश्या पश्येत् ध्रुवोरन्तरम हेतन मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते, ठीक है। देखिए, कहा गया योनि स्थानकम अंग्री मूल घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत्, यानी कहा गया कि एक पाव की एड़ी को शिवनी में अच्छी तरह यानी योनि में स्थापित कर, अच्छी तरह से लगाकर, और दूसरे पाव को शिश्न के ऊपर, ठीक है, मेड्रे पादम अनेकमेव, यानी दूसरा पाव क्या करना है? मेड्र का मतलब क्या होता है? शिश्न, स्पेनिश, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? मेड्र यानी स्पेनिश, इसी को हम लोग शिश्न बोलते हैं। तो दूसरा पाव क्या करना है? मेंढर के ऊपर रखना है, ठीक है, शिश्न के ऊपर रखना है, घुटका से रखना है। पहला जो पाव होता है, एक पाव की एडी को शिवनी के भाग में, यहाँ पर जैसे पहला पाव दिख रहा है आपको, एक पाव की एडी को शिवनी के भाग में रखा, और दूसरा पाव जो रहेगा हमारा वो शिश्न के ऊपर रखा, इस प्रकार से, ओके। उसके बाद कहा गया है कि हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, हनु यानी हनु, ठीक है। तो ये जो हमारी हनु रहती है, ठीक है, वो क्या करना है? हमें हृदय में स्थापित करना है, चिपू,
को क्या करना है, हृदय प्रदेश पर स्थापित करना है और इंद्रियों को संयमित कर स्थानु संयमित इंद्रियो चल दृश्य, यानी इंद्रियों को क्या करना है हमें संयमित करके तथा भ्रू मध्य दृष्टि होकर निश्चल रहना चाहिए। और उसमें क्या बोला गया है, देखिए पश्चेद भ्रू अंतरम, यानी भूमध्य पर दृष्टि रखने के लिए बोला गया। और ये लाभ बताया गया कि हेतन मोक्ष कपाट भेद जनक, यानी मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला सिद्धासन कहा गया है। विधि क्लियर हो गई आप लोग को, सिंपल फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो विधि बताई गई है सिद्धासन में पहला, सबसे पहला जो हमारी जो एड़ी रहती है वो शिवलिंग प्रदेश में लगा दिया है। उसके बाद जो दूसरा पाव जो रहता है वो शिश्न के ऊपर रखा गया है इस प्रकार से। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया है कि जो हमारी हनु होती है, जो चिबुक जो होती है वो हृदय प्रदेश में इस तरह से स्थापित करना है, इसी को बोला गया सिद्धासन। और इससे क्या लाभ होता है, तो मोक्ष का पद का भेदन करता है। ओके एवरीवन क्लियर। अब मोक्ष द्वार का तो भेदन करता ही करता है, साथ में यहाँ पर जो इसकी एक विशेषता बताई गई, इसके जो अन्य नाम बताए गए वज्र गुप्त और मुक्त, ठीक है, वज्र गुप्त वज्र गुप्त और मुक्त, ठीक है। इस प्रकार से 3 नाम प्रतीत होते हैं। कितने नाम प्रतीत होते हैं, 3 नाम प्रतीत होते हैं। उसके बाद 72,000 नाड़ियों का भी ये क्या करता है, शुद्धि करता है। 72,000 नाड़ियों का भी शुद्धि करता है सिद्धासन। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बंध त्रय मना यासात, यानी बंध त्रय मना यासात, यानी कहने का मतलब ये है अनायासात बंध त्रय यानी कि कौन कौन से बंध होते हैं बताइए, कौन कौन से बंध होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान जालंधर बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, ठीक है। तो ये 3 बंध, ये तीन ही बंध ध्यान रखना है। 3 बंध का अभ्यास जो होता है कैसे होता है, अनायास लग जाते हैं। ये तीनों बंध कैसे लगेंगे, अनायास लगते हैं, अनायास खुद से अनायास, ठीक है। तो कितने लाभ बताए गए, देखिए मोक्ष द्वार का भेदन करता है और नाड़ियों की शुद्धि करता है, 72,000 नाड़ियों की, और बंध त्रय अनायास, ठीक है, अनायास यानी तीनों बंधों अनायास लग जाते हैं। इस प्रकार से ये लाभ बताए गए। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आपको, या फिर पद्मासन की तरफ हम चलते हैं, है ना। सर कोई दिक्कत नहीं। वज्र गुप्त मुक्त का एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वज्र गुप्त और मुक्त जो है वो जब हम लोग हिरण संहिता पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि वज्र एक आसन होता है, गुप्त एक आसन होता है और मुक्त एक आसन होता है। ये तीनों जो आसन होते हैं वो बताए गए हमारे सिद्धासन के अन्य नाम बताए गए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है किसी किसी ग्रंथ में, जैसे कि आप लोग देखते हो वज्रासन, वज्र का कौन सी उपनिषद में आता है बताइए वर्णन, वज्र का किसी उपनिषद में आता है क्या, इसी को सिद्धासन बोला गया है, वज्र नाम दिया गया और इसी को सिद्धासन बताया गया, कुंडलिनी उपनिषद, बराबर है जी सर। ठीक है। यस और सर। योग बीज में सर एक ही मुक्त आसन और वज्रासन। मुक्तासन जो है वो हमारे इसमें भी आता है, जो कि हठ रत्नावली में भी आता है, ठीक है। तो ये मुक्तासन भी के लिए बोला जाता है कि ये भी सिद्धासन जैसे काम करता है। इसकी जो विधि होती है मुक्तासन की सेम होती है इसी तरीके से, जो हम लोग एक उपनिषद बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। उपनिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो मुक्तासन की भी उसी तरीके से विधि बताई जाती है, इसीलिए इसको मुक्तासन कहा गया है, ठीक है। ओके ठीक है। सर एक उन्मनी कला वाला समझा दीजिए, 41 श्लोक में जो है। देखिए अभी यहाँ पर उन्मनी कला की बात नहीं हो रही है, ठीक। जो चीजें मैंने बताया वो सही है, मतलब उसमें कोई नहीं। उन्मनी यानी होता है समाधि, ठीक है। एक लाइन में ध्यान रखना समाधि, जो मैंने पूरे चीजों को छान कर ही यहाँ पर नोट्स बनाया है मैंने, तो आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ श्लोक मैंने ऐड नहीं किया, इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। ओके जी, जो महत्वपूर्ण है वो सारे यहाँ पर दिया है, इसकी तैयारी कर लोगे तो इसमें से आगे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये आप 100% श्योर लेकर चलना है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना। उन्मनी यानी मनोन्मनी, उन्मनी वही होता है, ठीक है।
जो समाधि के पर्यायवाची पढ़ोगे आप 16 पर्यायवाची चतुर्थ उपदेश में, तो उसमें आप लोग को उन्मनी आएगी। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है सर। हाँ, अभी इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, उसके बाद लास्ट में जब पूछता हूँ ना मैं, तब आप बताना कि इसमें हम और एक छोड़ दिए है इसमें सर, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इस तरीके से आपको पूछना है ना। हरिओम जी, हरिओम। आप जी जी मैंने हरिओम जी। हैंड रेस किया था, अभी हैंड रेस किया था। हाँ जी बोलिए। निवेदन ये था, ये पद्मासन है ना, ये फोटो आपने बुद्ध पद्मासन की डालती तो यहाँ पे अब कई उसको तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। अब जो इसके बारे में बताइए ना मुझे, सॉरी सिद्धासन के बारे में कोई दिक्कत है तो बताइए ना। ना सही है। हाँ ठीक है ना, अब मैं पद्मासन पढ़ाऊंगा तब मैं आप बताऊंगा, है ना जी, तब आपका ठीक। डाउट बचेगा तो फिर पूछना क्वेश्चन आप, है ना। चलिए बहुत बड़ा, कोई नहीं। चलिए अब देखिए पद्मासन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पद्मासन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वामो उरु उपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामं तथा दक्ष उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म् अंगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम लोकयेत् एतद् व्याधि विकार विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रोच्यते। यानी कहा गया है कि वामो उरु उपरि दक्षिणम चरणम संस्थाप्य, ठीक है, यानी कि बाही जंघा के ऊपर दाहिना पांव तथा दाहिने जंघा के ऊपर बाया पांव, ठीक है, वाम के ऊपरी दक्षिण चरणम संस्थाप्य, ठीक है, वाम तथा दक्ष ऊपरी, यानी यहां तक क्या हो गया, बाही जंघा के ऊपर दाहिना पांव और दाहिने जंघा के ऊपर बाया पांव रखा गया है, ठीक है। उसके बाद स्थापित करने के बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर यानी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म्, यानी कहा गया है कि दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर, पश्चिम, ठीक है, पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म्, पीछे की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाएं अंगूठे को और तथा बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को दृढ़ता से क्या करना है, पकड़ना है। ओके, अंगुष्ठो, ठीक है, धृत्वा कराभ्याम दृढ़म् अंगुष्ठो, यानी क्या करना है, दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है। उसके बाद हृदय प्रदेश पर हमारा जो होगा हृदय प्रदेश पर ठुड्डी को लगाकर नासाग्र दृष्टि रखने से पद्मासन होता है। यानी कहा गया कि हृदय निधाय चिबुकम, यानी हृदय पर क्या करना है, चिबुक रखना है, यानी जालंधर बंधा, ठीक है। उसके बाद नासाग्रम लोकये, पद्मासन में क्या बोला गया, दृष्टि जो होती है नासाग्र पर होती है और सिद्धासन में दृष्टि जो होती है वो कहाँ पर होती है, भूमध्य पर होती है, ठीक है। सिद्धासन में भी जालंधर बंध की बात की गई है और यहाँ पर जो हमारा पद्मासन है उसमें भी जालंधर बंध की बात की गई है। ओके जी, क्लियर। ये इस प्रकार से पद्मासन जो बताया गया, ये हमारा जो हम लोग प्रैक्टिकल में बद्ध पद्मासन करते हैं इसी को दर्शाता है। प्रैक्टिकल में जो हम लोग बद्ध पद्मासन करते हैं इसी तरीके से जो विधि बताएगी पद्मासन की विधि बताएगी। ओके, अब रेफरेंस आपको देखना है तो आप लोग त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद देखोगे, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें 17 आसन का जिक्र किया जाता है, उसमें जो है पद्मासन भी आता है और बद्ध पद्मासन भी आता है, ठीक है। तो पद्मासन का तरीका जो हम लोग करते हैं वैसे पद्मासन बताया गया और जैसे बद्ध पद्मासन करते हैं वैसे बद्ध पद्मासन कहा गया है, जो प्रैक्टिकल में हम करते हैं। तो ये त्रिशिकी उपनिषद में बताया जाता है, ठीक है। तो त्रिशिकी में जो बद्ध पद्मासन है वैसी विधि बताएगी यहाँ पर पद्मासन की, ठीक है जी। ओके, और भी विधि मिलती है, अन्य मतों के अनुसार विधियां मिलती है, लेकिन जो मुख्य विधि है खट्टा प्रतिक्रिया में और भी अन्य विधियां दी गई, उसमें अलग अलग लाभ भी बताए गए, ठीक है, लेकिन अन्य मतांतर में वो जो चर्चा की गई है, लेकिन जो मोटा मेनली जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो मेन जो ये विधि बताई गई पद्मासन की, ये स्टार्टिंग में जो बताई जाती है ये मेन है हमारी विधि, ठीक है जी, क्लियर एवरीवन। तद व्याधि विनाशकारी, यानी ये क्या करता है, तद व्याधि और विनाश, यानी व्याधि को क्या करता है, दूर करता है। बहुत जगह पर आपको पद्मासन की दृष्टि एकाग्र दृष्टि जो होगी नासाग्र पर बात होती है और व्याधि को दूर करता है, ठीक है। और बहुत जगह पर आप पढ़ेंगे, जो मेरा कंपैरेटिव वीडियो पढ़ा हुआ है आसन का आप लोग देख सकते हो,
मैंने पूरे ही आसनों का कंपैरेटिव किया है, तो उसमें वो वीडियो आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सिद्धासन जो है, सिद्धासन में हर एक जगह, बहुत जगह पर आप देखेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और दृष्टि जो होती है वो मध्य को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब सिंहासन देखते हैं, सिंहासन, तो सिंहासन के लिए देखिए, हाँ जी सर पद्मासन की विधि में एक बात यहाँ पर जो लिखी हुई है, जिह्वा को अग्रभाग में हाँ मैंने रखना है, अभी तो कहा ना मैंने, अभी आप नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात। बाकी लोग समझ पाए ना मेरी बात, मैंने क्या बोला था? यही कि सर अलग अलग मतांतरे अलग अलग बताया हाँ गया है, लेकिन मेन यही है, बस, मतलब मुख्यतः यही है। हाँ हाँ ठीक है। अब आप मतांतर में यहाँ पर पढ़ाने लगूंगा ना, तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। बोलोगे ये याद रखे, ये याद रखे, या फिर इसके रिलेटेड इस तरीके से याद रखे, ठीक है। तो क्वेश्चन खराब लेकिन हो इसी जाएगा, से आते हैं, यही इम्पोर्टेंट विधि है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहले बताया गया ये इम्पोर्टेंट है। बाकी मतांतर का उतना मतलब ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर देगा 2-3 इसमें से, तो बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इतना पॉसिबल भी नहीं ना मतांतर वाला भी याद करते जाओ उसमें अलग अलग तरीके से एक ही ग्रंथ में, तो फिर दिक्कत आता है। हाँ, एक ग्रंथ में एक चीज याद रख सकना पॉसिबल है, लेकिन एक ग्रंथ में किसी एक चीज के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है ना, वो दिक्कत करता है। बाकी में हम लोग याद रख सकते कंपेरेटिव करके, लेकिन एक ही ग्रंथ में कंपेरेटिव करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे करवाने के लिए तो मैं करवा दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन दिक्कत आपको होगी, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जहां तक मैं 3 साल से भी पढ़ा भी रहा था, ठीक है, पढ़ भी रहा था, जिस तरीके से मुझे चीजें पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ये मुझे अच्छे से मतलब आइडिया हो गई है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने वही चीजें लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे और आपको कभी ज्यादा परेशानी झेलनी ना पड़े, ठीक है, आपको वो दिक्कत ना हो। जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोग को दिक्कत हुई, उस तरीके से आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, बुक पढ़ना है, चीजें ध्यान रखना है, जरूरी है, ठीक है। आपके पास समय है, सारी चीजें हैं, तो आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंहासन के बारे में देखते हैं हम लोग, अभी सिंहासन का अभ्यास देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है विधि कि गुल्पोच वृषं स्यादः शिवन्याः पार्श्वयो क्षिपेत्, दक्षिणे सव्य गुल्पम तु दक्ष गुल्पम तु सव्यके, हस्तो तु जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुलिः संप्रसार्य च, व्यातवक्त्रो निरीक्षेण नासाग्रम तु समाहिता। यानी कहने का तात्पर्य यह है सिंहासन के बारे में कि गुल्पोच वृषं स्यादः शिवन्याः पार्श्वयो क्षिपेत्, यानी कि दोनों एडी को अंडकोश के नीचे, शिवनी के दोनों ओर, दोनों एडी को क्या करना है, अंडकोश के नीचे जो पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, शिवनी के नीचे दोनों एडी को अंडकोश के नीचे, शिवनी के दोनों ओर, शिवनी के क्या करना है, दोनों ओर, बाई एडी को दक्षिण के पार्श्व में तथा दाई एडी को वाम पार्श्व में, मतलब विपरीत टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर विपरीत दिया गया पीछे से में लगाए, और तब दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। ये अभी हाथ घुटनों पर रहेंगे, ये पिक्चर में नीचे दिया गया, लेकिन घुटनों पर रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर सभी उंगलियों को फैला लेना है और मुख को चौड़ा खोलकर नासाग्र दृष्टि रखते हुए अच्छी प्रकार स्थित रहना। मुख को कैसा है, चौड़ा खोलकर क्या करना है, दृष्टि हमारी जो रहेगी, हमारी नासिकाग्र पर रहेगी, ठीक है। कहा गया है कि दोनों जो हमारे एडिया रहेंगे वो अंडकोश के नीचे रहेंगे, वो भी हमारे जो दोनों और, यानी बाई एडी को दक्षिण पार्श्व में रहेगी, बाई एडी दक्षिण पार्श्व में, और दाई एडी जो रहेगी बाएं पार्श्व में, इस तरीके से रखना है। उसके बाद जो दोनों हाथ रहेंगे वो हमारे घुटनों पर रहेंगे, और घुटनों पर इस प्रकार से रखना है कि उंगलियां फैली रहेगी हमारी। उसके बाद मुंह को क्या करना है, खुला रखना है, ओपन करके रखना है, और हमारी जो दृष्टि रहेगी वो नासाग्र पर रहेगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन, विधि में कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, अब यहाँ पर जो लाभ बताया गया, इसमें भी 4 लाभ बताए गए हैं।
बंध त्रित बंध त्रित संधानम, बंध त्रित तय संधानम, यानी बंध त्रित, बंध त्रय बंध जो बोलते हैं वो संधान है। यानी सिंहासन में बोला गया है कि जालंधर, उड्डयन और मूलाधार, सॉरी, जालंधर, उड्डयन और मूलबंध, इन तीनों का अभ्यास सरल होता है। अभ्यास जो है वो सरल होता है, लेकिन सिद्धासन में कहा गया है कि इन तीनों का ये जो तीनों है वो अनायास लग जाते, अनायास ही लग जाते, ये लग जाते अपने आप, और ये इनका अभ्यास सरल होता है। बस ये बात, ये डिफरेंट बताया गया है सिद्धासन और सिंहासन के बंध त्रय से रिलेट लाभ में। ठीक है, उसके बाद विशेषता बताया गई सिंहासन के पूजितम योगी, यानी योगियों के द्वारा पूजित आसन कहा गया है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर भी चर्चा मिलती है। चीजें समझ में आ रही है ना, आराम से चल रहे हैं। ठीक है, यस देखिए, सर। गुल्फोच वृषं स्यादः शिवन्यः पार्श्वयो शिपेत्, सभ्य गुल्पम तथा सभ्य दक्ष गुल्पम तु दक्षिणे, पार्श्वपादो च पाणिभ्याम दृढ़ बद्धवा सुनिश्चलम। यानी कि गुल्फोच वृषं स्यादः शिवन्या पार्श्वयो शिपेत्, यानी दोनों एडियो को अंडकोश के नीचे, दोनों एडियो को क्या करना है, अंडकोश के, यानी वृषण स्याद, ठीक है, गुल्फों को यानी एडियो को अंडकोश के नीचे शिवनी के पार्श्व में, शिवनी के शिवन्या पार्श्वयो शिपेत्, ठीक है, तो शिवनी के पार्श्व में रखना है। जैसे कि ये दोनों एडिया कैसे है चित्र में, शिवनी के पार्श्व में। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग भद्रासन का अभ्यास करते हैं, जो तितली आसन कहा जाता है ना, तितली आसन। ओके, उसके बाद बाई एडी को शिवनी के वाम भाग में तथा दाई एडी को शिवनी के दाहिने भाग में रखकर, सिंपल है, वैसे ही रखा गया है चित्र में, है ना। और दोनों पांवों के अग्रभाग को अच्छी प्रकार से पकड़कर स्थिर रहे, और दोनों पांवों के जो अग्रभाग होंगे उसको क्या करना है, अच्छी प्रकार से पकड़कर क्या रखना है, रहना है, स्थिर रहना है। इसको क्या बोला गया है, भद्रासन कहा गया है, सिंपल वर्ड। और भद्रासन से लाभ बताया गया कि सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों को दूर करने वाला होता है भद्रासन। और गोरक्षासन यानी कि कहा गया है, जो योगियों के द्वारा जो बताया गया, सिद्धों के द्वारा जो बताया गया, सिद्धों के द्वारा भद्रासन को गोरक्षासन भी कहा जाता है, गोरक्षासन भी कहा जाता है। ओके जी, ये दो चीजें बताई गई है, व्याधि सर्वविनाशनम, सर्वव्याधि विनाशनम, तो यहाँ पर भी बताया गया है, पद्मासन में भी एकत्र व्याधि विनाशन। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक सेंस निकलता है सर्वव्याधि विनाश का। ओके, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद देखिए, आसनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आसनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसनों के बारे में टोटली हम लोगों ने कवर कर दिया। अब देखिए 56 नंबर श्लोक में चर्चा मिलती है, उसके आसनों की बात जब चर्चा मिलती है यहाँ पर कि आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम ध्यासानुक्रमो पटे, यानी आसन, विविध प्रकार के कुंभ तथा मुद्रा आदि क्रिया, इसके बाद नादानुसंधान, यह हठ योग के अभ्यास का क्रम, यानी हठ योग के अभ्यास का क्रम में बताया गया। हठ योग का जो अभ्यास है उसका जो क्रम है, पहले क्या है बताइए, आसन, ठीक है, सबसे पहले आसन, उसके बाद कुंभक, उसके बाद मुद्रा, मुद्रा और नादानुसंधान, नादानुसंधान। आसन के बाद प्राणायाम है सर, आसन के बाद प्राणायाम है, आपने कुंभक बताया। हाँ, तो कुंभक ही है ना। कुंभक को ही कुंभक और प्राणायाम बोलते हैं। कुंभक और प्राणायाम में आपको समझना है, कुंभक और प्राणायाम में आपको समझना है, तो मेरी कंपेरेटिव वाली वीडियो देखना। ठीक है, कुंभक और प्राणायाम में क्या भेद है, ठीक है, और उसमें नाड़ी शोधन भी, नाड़ी शोधन, कुंभक, प्राणायाम, ठीक है, उसमें मैंने कंपेरेटिव बहुत अच्छे से बनाया है। सभी ग्रंथों में जो भी नाड़ी शोधन है, कुंभक के, प्राणायाम है, पूरे ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ है, जो हठ योग के ग्रंथ और योग उपनिषद के, वो कंपेरेटिव वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह हठ योग का अभ्यास का क्रम है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये चैप्टर हमारे है ना। तो यहाँ पर 56 नंबर श्लोक में बताया गया, ये ध्यान रखना, आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखना। ठीक है, एकदम छवि आपके सामने आ गई ना, क्लियर हो गया, याद रहेगा ना।
सर इसे भी याद करना है क्या? यस सर। इसमें याद क्या करना है, याद तो रहेगा ही इसको। पहले आसन का अभ्यास करेंगे, फिर कुंभक का अभ्यास करेंगे, फिर मुद्रा का अभ्यास करेंगे, फिर नादन। जो चीज मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एक सार रूप में जो चीजें निकाल कर दे रहा हूँ आपको, उसको याद करना है। उसको याद हो जाती है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है याद। और एक दो बार आप पढ़ लोगे तो वो याद हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद देखिए, कि ब्रह्मचारी मितारी त्यागी योग परायण अब्दार ऊर्ध्व भवेत सिद्धो नात्र कार्यो विचारणा। यानी कि जिसने ब्रह्मचार्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण यानी योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, ऐसा साधक अब्दात ऊर्ध्व भवेत यानी 1 वर्ष या उससे कुछ अधिकतम समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस बात में कोई संदेह है? बताइए। कोई संदेह नहीं है। नहीं सर। अभी इस, हाँ ठीक है, तो ये याद हो गया आप लोगों को? कोई संदेह है? नहीं ना, ठीक है। ब्रह्मचारी नो सर। यानी ब्रह्मचारण का पालन, अपने सेंस ऑर्गन्स जो हमारे कर्म ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण, और फिर हमारे जो कर्मेंद्रिय होते हैं, वाक, पानी, पात, वायु, पस्त, एक मन, इसको कंट्रोल में करना है ना, अपने वीर्य की रक्षा करना, ब्रह्मचार्य का पालन है ना। और मिताहारी, मित आहार जो हम लोग अभी मिताहार पढ़ने वाले हैं, सुसिग्नम मधुरम चतुर्थांश विवर्जित शिव संपृत्ते, शिव जी को अर्पित कर भोजन लेना चाहिए, एक चौथाई छोड़कर। इस तरह की चर्चा मिताहार की आगे आगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो मिताहार का पालन करके त्यागी यानी कि जो त्यागने योग्य चीजें होती है त्यागना चाहिए, जैसे 12 तत्व बताए गए हमारे, त्यागना चाहिए ना, त्यागी। योग परायण यानी योग के प्रति यानी साधक तत्व को, जो साधक तत्व बताए गए उसके प्रति क्या है, उसको पालन करना है ना, योग का पालन करना। त्यागी समझ में आया ना, बाधक साधक याद रहेगा, ठीक है। यस सर। अब हाँ, इस तरीके से जो मितारी, ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी, योग परायण का अभ्यास करता है, वो 1 वर्ष या उससे अधिक यानी प्लस दिया है, 1 प्लस, ठीक है, 1 वर्ष या उससे अधिक सिद्धि की प्राप्ति करता है। सिद्धि प्राप्ति करता है, सिद्धि की प्राप्ति करता है। क्लियर? मजा आ रहा है? अब कल हम लोगों, मतलब कल तो नहीं, कल तो संडे है, अभी क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो 1 दिन का हमारा बस अभी बाकी है प्रथम उपदेश। तो मंडे को ये कवर कर लेंगे हम लोग आहार का, और उसमें अपत्य कारक आहार, उसके बाद फिर पत्य कारक जो भोजन है उसके बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पर जो किसको सिद्धि प्राप्त होती है ना, युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, व्याधि, दुर्बल, इसके बारे में हम लोग मंडे को करेंगे। तो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर द्वितीय उपदेश शुरू हो जाएगा। ओके, 1 दिन का बस हमारा बाकी है। देखिए कितना आराम से किया, और एक उपदेश भी कंप्लीट हो रहा है। लग रहा है आपको? बोलेंगे आप लोग कि इतना धीरे से पढ़ा रहे हैं सर, कवर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बनना ही बनना है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आप लोगों को बाकी चीजें याद होगी ना, जैसे कि मैंने सूत्र याद करके आने के लिए बोला था, वो समझ लीजिए कि आपको याद रहेगा ना। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे अभी, ठीक है, बहुत अच्छे से लग पाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। एवरीवन क्लियर? हम लोग कहाँ से क्वेश्चन करने वाले, देखिए मैं बताता हूँ पहले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से शुरू होगा, आसन से, ठीक है, जो आसन का लाभ बताया गया है, ठीक है, और आसन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। फिर 7 आसन के बारे में जो हम लोगों ने विधि के बारे में देखा था, इसमें कोई लाभ नहीं बताया था, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। और जो हमारा 4 आसन के अभी जो लाभ देखे थे, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करने वाले। हाँ, रही बात, यहां से क्वेश्चन कल बनेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से जो 4 आसन रहेंगे
ठीक है, ये 4 आसन। और फिर ये जो है वो आपके कल यानी संडे है, ठीक है। संडे में तो पूरा उपदेश क्वेश्चन बनाए मतलब करवाएंगे यूट्यूब पर लाइव क्लास, ये ध्यान रखना आप लोग। और परसों जो मंडे को रहेंगे ये वाले स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग रहेंगे, उसकी जो मंत्र रहेंगे उसका अलग रहेगा, मतलब श्लोक रहेगा। यानी यूट्यूब पर आप लोग ध्यान रखना कि कल यूट्यूब पर लाइव आना है 8 बजे। और उसमें जो प्रथम उपदेश जितना भी हमारा है उसके आपको श्लोक भी रहेंगे और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी रहेंगे। तो पूरा उपदेश एक ही क्लास में कवर करना है, जो कि उपदेश का रिवाइज भी हो जाएगा हमारा टोटली श्लोक के अकॉर्डिंग, और एमसीक्यू भी हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 8 बजे क्लास रहेगी। ओके जी, तो आपका पूरा ही रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने बोला ना कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बता दिया मैंने। अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, श्लोक के अनुसार हठयोग का पहला अंग क्या है? आसन। बताइए। आसन। सब लोग पार्टिसिपेट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन समझ लीजिए है। हटस्य प्रथमा अंगत्वासानम पूर्वम उच्यते, यानी पहला अंग क्या है? आसन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आसन का अभ्यास केवल शरीर की सजावट के लिए किया जाता है। आसन हठ योग का तीसरा अंग है। आसन से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आसन का अभ्यास श्वसन को नियंत्रित करता है। बताइए। आसन से आरोग्यता प्राप्त होती है। आसन से आरोग्यता प्राप्त। आसन से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है, श्लोक के अनुसार आसन का क्या लाभ? ऑप्शन सी सर, स्थैर्य, आरोग्यम और लाघवम। ऑप्शन स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम। बहुत बढ़िया, स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम बताया गया आसन का। तो स्थैर्यता, आरोग्यता और लाघवता की प्राप्ति होती है आसन से हठ प्रतिज्ञा के अनुसार। यहाँ पर बोला गया ना, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर जो बताया गया है कि स्वस्तिक, गोमुख, वीरासन, कुर्मासन और कुकुटासन और उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन बताना है, मतलब आंसर देना है। केवल लाभ नहीं है। कौन सा है क्वेश्चन सही हमारा है? आप सॉरी, ऑप्शन कौन सा सही है? इन आसनों के केवल शारीरिक, इन आसनों का केवल शारीरिक स्वरूप दिया गया है, लाभ नहीं। अच्छा, ठीक है, इन आसनों का केवल शारीरिक स्वरूप दिया गया और लाभ नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। हेलो सर जी। जी बोलिए जी। आपका जो वीडियो दिख रहा है वो मेरे को छोटा वाला दिख रहा है, जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वाला, और आपका बड़ा हो गया है। अच्छा, आपके इसमें कुछ होगा। सर ने गलती से सर को पिन कर दिया है। गलती से हो गया होगा, हमें तो ठीक है, ठीक दिख रहा है वैसे तो। सर को पिन हो गया होगा, ठीक दिख रहा है। एक बार आप ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर से ज्वाइन कर लेना। और उपेंद्र जी सर, जी। हठ प्रतिज्ञा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आसन इस सूची में नहीं आता है? ऑप्शन हमारे जो आसन 15 आसन बताए गए उसमें से भुजंगासन नहीं आता। ये भुजंगासन किसमें बताया गया है? हिरण संहिता में जो बताया गया भुजंगासन, और इससे कुंडली जागृत होती है, ये बताया गया है। लेकिन हठ प्रतिज्ञा में किससे कुंडली जागृत होती है? बताइए। मत्स्येंद्र आसन से, ठीक है, मत्स्येंद्र आसन। और पश्चिमोत्तानासन नहीं। हठ प्रतिज्ञा में कुल कितने आसनों का उल्लेख मिलता है? 15 आसन का। बहुत ही बढ़िया आसन का। प्रारंभ में वर्णित आसनों में क्या विशेषता है? समझ पा रहे हैं ना? प्रारंभ में वर्णित इनके लाभ केवल लाभ केवल विधि बताएगी।
केवल विधि बताई गई है और लाभ नहीं बताए गए। बहुत ही बढ़िया, गुड। अंतिम 8 आसनों की क्या विशेषता है? अंतिम 8 इनकी विधि और लाभ विधि और लाभ दोनों विधि और लाभ दोनों बताए गए थे। विधि और लाभ दोनों दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया, गुड। लाभ दोनों। अंतिम जो 8 आसन है उनके विधि भी बताई गई और साथ ही साथ लाभ का भी जिक्र किया गया है। बहुत ही बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन प्रमुख माना गया है? सिद्धासन। सिद्धासन माना गया है ना। 84 आसनों में से भी 4 आसन बताए गए थे, सिद्ध पद्मम सिंह भद्रम, और उसमें से भी सिद्धासन बोला गया। वाह, वेरी गुड। हट्ट प्रदीपिका में अंतिम 4 आसनों को किस कारण प्रमुख माना गया है? बताइएगा। पुराने ग्रंथ सभी पुराने ग्रंथों से लिए गए हैं। वाह, क्या बात है। इसीलिए ये ध्यान इसीलिए में ऐसा होता है। ध्यान में सहायक है। अब तो ध्यान में सहायक है। ध्यान में सहायक है, इसीलिए वे ध्यान में सहायक है, इसीलिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ आता नहीं है जिक्र, लेकिन समझिए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस आसन को लगाना है। ठीक है, वे ध्यान में सहायक है। कैसे? वे ध्यान में सहायक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वस्तिकासन की विधि के अनुसार पांव के तलवे कहाँ स्थापित किए जाते हैं? घुटनों और जंघा के बीच में। ऑप्शन बी, घुटने और जंघा के बीच। घुटने और जंघा के बीच। घुटने और जंघा के बीच बोला गया ना। जानू उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले हुए। ठीक है, याद हो जाता है 2-4 बार बोलने पर। ठीक है, तो घुटने और जंघा के बीच में। देखिए, श्लोक में जानू उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले हुए किस आसन से संबंधित है? बताइए। स्वस्तिकासन। अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने। जानू यानी घुटना, उरु यानी जंघा, इन दोनों के बीच में पांव को फंसाना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्वस्तिकासन। बहुत बढ़िया। स्वस्तिकासन के श्लोक में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सीधी और संतुलित। सीधी और संतुलित। सीधी और संतुलित, ऑप्शन सी। शब्द क्या आएगा संस्कृत में बताइए, संस्कृत में बताइए। ऋजु काया समासीना। बहुत बढ़िया, ऋजु काया समासीना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गोमुखासन में बाएं, यही वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, ठीक है। गोमुखासन में बाएं पैर की एड़ी कहाँ रखी जाती है? बताइए। कटी के दाहिने भाग में। कटी के दाहिने भाग में। ये क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो गोमुखासन में बाएं पैर की एड़ी कहाँ रखी जाती है? तो बाएं पैर की एड़ी जो रहेगी वो दाहिने भाग में रखी जाएगी। दाहिने पैर की एड़ी जो रहेगी वो, दाहिने पैर की एड़ी जो रहेगी वो बाएं भाग में, बाएं भाग में। ठीक है, ध्यान रखना। गोमुखासन का नाम किस आधार पर रखा गया है? शेर के मुख जैसी आकृति से, गाय के मुख जैसी आकृति से? गाय के मुख जैसी आकृति से, गोमुख आकृति है ना। बहुत बढ़िया। गोमुखासन की विधि में दोनों एड़ियां शरीर के किस भाग के पार्श्व में रखी जाती है? दोनों सामने की ओर, दोनों पीछे की ओर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के विपरीत पार्श्व पर। एक दूसरे के विपरीत बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर आ रहा है। भारती जी, रुपेंद्र जी मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक दूसरे के विपरीत पार्श्व में रखी जाती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हट्ट प्रदीपिका के अनुसार वीरासन की स्थिति में पैरों की व्यवस्था कैसी होती है? एक पांव जंघा पर, दूसरा पांव जंघा के नीचे रखा जाता है। एक पांव जंघा पर, एक पांव जंघा पर और दूसरा पांव जंघा के नीचे, है ना, जैसे हम लोग अर्ध पद्मासन करते हैं। बहुत ही बढ़िया। हट्ट प्रदीपिका में वीरासन को किस श्लोक संख्या में वर्णित किया है? 22। 22।
चलो देखते हैं 22। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो कोई लाभ नहीं बताया गया इन 7 आसनों में, और 7 आसनों से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो पहला जो स्वस्तिकासन है वो 19 नंबर का है, ठीक है। अब आपको समझ लीजिए श्लोक नंबर नहीं भी याद रहता है तो 19, ठीक है। तो स्वस्तिकासन समझ लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जनवरी में 19, तो ध्यान रखना 19। तो 19 से स्वस्तिकासन शुरू होता है, एकदम पहला आसन हठ प्रदीप का 19 से शुरू होता है, ठीक है। तो 19 स्वस्तिकासन 19 से शुरू होगा तो धनुरासन 25 तक आएगा। तो आप सीधा स्वस्ति गोमुख वीर कुर्मासन कुटासन उत्तम कुर्मासन धनुरासन, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो अभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो 19 से आप लोग थिंक लगा लेना, कभी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से श्लोक दिया जाएगा, कभी कोई भी आसन का ये दिया जाएगा और श्लोक नंबर पूछा जाएगा। आगे चलते देखिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है बताइए, स्वस्तिक, गोमुख, वीर और कुर्मासन। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन। वीरासन किसमें आएगा, 19, 20, 21 नंबर इसमें आएगा। वीरासन आएगा ना 21 नंबर में, 22 नंबर बराबर है। 21 में आएगा। 21 में 21 आएगा। आएगा। अभी तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया आप लोग को याद रखने के लिए, जी 21। ठीक है। अब तो बोलोगे ना 19 से 25 तक है, और 7 आसन 19 से शुरू कर लेना है जी सर। हाँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन वीरासन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन सी। सी। एक पाँव जंघा पर दूसरा जंघा के नीचे होता हाँ, एक पाव जंघा पर और दूसरा जंघा के नीचे, बहुत ही बढ़िया, गुड सी ऑप्शन। है। ऑप्शन सी। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हट्ट प्रदीपिका के अनुसार कुर्मासन में शरीर का कौन सा भाग एडियो पर रखा जाता है। कुर्मासन में कौन सा भाग एडियो पर रखा जाता है, जंघा पर, गुद्दा पर, नाभि पर, छाती पर। बी ऑप्शन, गुदा पर। गुदा, ठीक है। तो कुर्मासन में एडियो जो कौन सा भाग एडियो पर रखा जाता है, गुदा का, बहुत बढ़िया ऑप्शन। हट्ट प्रदीपिका में कुर्मासन को किस श्लोक संख्या में वर्णित है, बताइए, सिंपल है। स्वस्ति गोमुख वीर 22। 22 नंबर। वीरासन की जस्ट बात। वीरासन, कुर्मासन 22 नंबर। कितना नंबर है, 22। चलिए बहुत बढ़िया, 22, गुड, ठीक है। तो 22 नंबर कुर्मासन, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हट्ट प्रदीपिका के अनुसार कुर्मासन की स्थिति में पांव के अग्रभाग को किस दिशा में फैलाया जाता है, बाहर की ओर। सीधा, सामने की ओर, बाहर की। श्लोक में जैसे दिया है ना वैसे क्वेश्चन बनाया है, जैसे श्लोक में क्वेश्चन श्लोक में दिया गया है वैसे क्वेश्चन बनाया गया है। बाहर की ओर, ऑप्शन तो सी। बाहर की ओर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बाहर की ओर बताया गया है। पाव के अग्रभाग को बाहर की ओर निकालने के लिए बोला गया है कुर्मासन में, बहुत बढ़िया। हट्ट प्रदीपिका के अनुसार कुक्कुटासन की स्थिति में शरीर को कैसा रखा जाता है, पीठ के बल लेटा हुआ, घुटनों पर बैठा हुआ, आकाश में स्थिर, काश में झुका हुआ। घुटनों पर बैठा हुआ। सर आकाश में स्थित, आकाश में स्थित, शरीर को आकाश घुटनों पर कहाँ बैठा जाता है, कुक्कुटासन में घुटनों पर बैठते हैं। आकाश, ऑप्शन सी। आकाश में स्थिर के लिए बोला गया है ना, व्योम में उठाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। कुक्कुटासन में पद्मासन की स्थिति में हाथों को कहाँ से निकाला जाता है, बताइए। जंघा से पिंडलियों के बीच। ऑप्शन बी। यहाँ देख लेते हैं श्लोक, ऑप्शन बी। कुक्कुटासन में क्या बोला गया, पद्मासन को संस्थापित जानू और उरु, यानी जंघा और घुटने के लिए बोला गया है, ठीक है। जंघा और घुटना, पिंडली नहीं बताई गई है, ठीक है। जंघा और उरु बताया गया है, घुटना और जंघा, ठीक है जी। जंघा और पिंडली नहीं है इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हट्ट प्रदीपिका में घुटनों से कैसे निकालेंगे सर? क्या,
सर 1 मिनट फिर से लेके जाइए ऊपर। घुटनों घुटनों मतलब ऑप्शन क्या है, उसका आंसर क्या है सर? सी ऑप्शन। सर घुटनों से कैसे लेके जाएंगे, दोनों पैरों के बीच से लेके जाते हैं ना सर। घुटना, उरु और जंग, उरु उरु यानी घुटना, घुटना और जंघा, उरु और सॉरी उरु नहीं, जानू और उरु। उरु का मतलब हुआ जंघा, ठीक है, हाँ। जानू का मतलब हुआ घुटना, घुटना घुटना और जंघा के बीच में। ये घुटने, वो समझ में नहीं आया आपको, घुटना वाला पोर्शन? आया सर, आया आया ना? हाँ। ये वाला जो घुटना है उसके बीच वाला। वैसे तो देखा जाए तो जंघा और पिंडली के बीच में भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो घुटना दिया गया है, ठीक है, तो जंघा और घुटना, उरु और घुटना दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। जैसे हम स्वस्तिकासन में पैर लगाते हैं, जैसे हम स्वस्तिकासन में पैर लगाते हैं ना, वैसे वहां से। हाँ, वहां से। चलिए, बहुत बड़ा गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, हट्टप प्रदीपिका में कुक्कुटासन का वर्णन किस श्लोक में है? अब लास्ट में से देखिए आप लोग। 24 आएगा ना लास्ट में? क्या कुक्कुटासन है क्या उत्तान कुर्मासन? उत्तान कुर्मासन है ना, तो 23 आएगा ना। 24 है सर इसका आंसर। 23 नहीं आएगा सर, ना सर, 24 क्योंकि फिर आसन है 23 आएगा ना। 23 और 24 दोनों में। कुक्कुटासन के बाद तो उत्तान कुर्मासन आता है ना, उसके बाद धनुरासन आता है। जी सर। तो उत्तान कुर्मासन का श्लोक आएगा 24 और धनुरासन का आएगा 25, तो इसका आएगा 23। मैंने बोला था ना स्वस्तिकासन उसी सर से। कुक्कुटासन 24 नंबर पर है सर, मेरे सामने बुक है सर। कुक्कुटासन 23 नंबर पे है, 23 दिखाई दे रहा है आपको? मैं कितनी बार बताया, मेरा डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना। 19 से लेकर 19 शुरुआत होती है स्वस्तिकासन, सबसे पहले गोमुख वीर पूर्व मुकुट उत्तान पूर्व, उसके बाद आएगा ना उत्तान कुर्म, वो 24 में आएगा, 25 में धनुरासन। इसमें तो कोई मेरी लाभ बताया गलती भी है नहीं है। सर, मेरी गलती है यहाँ वहाँ पे श्लोक कुर्म लिखा है ना, तो मुझे वो आपको मेरा ट्रिक पढ़ने में बता गलत दिया हो हुआ गया है, सर। ठीक है, श्लोक याद रखने का ट्रिक बता दिया हूँ मैंने आपको इजीली, ठीक है, अब भूलेंगे ही नहीं उस चीज को। बताइए, इसमें उत्तान कुर्मासन में योगी किस प्रकार की स्थिति में होता है? पीठ के बल कछुए की तरह लेटा हुआ। डी। अच्छा, उल्टा लेटा हुआ, सीधा खड़ा, तो पीठ के बल कछुए की तरह लेटा हुआ। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हट्ट प्रदीपिका में उत्तान कुर्मासन की शुरुआत किस आसन से होती है? कुक्कुटासन। कुक्कुटासन। कुक्कुटासन सी। कुक्कुटासन। और कुक्कुटासन की शुरुआत किससे होती है? कुक्कुटासन की शुरुआत पद्मासन से होती है। पद्मासन। पद्मासन से होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दौर्भ्यम संबंधक। एक सेकंड सर, तो फिर यहाँ पे कुक्कुटासन उत्तान कुर्मासन की शुरुआत हम पद्मासन से कहे या कुक्कुटासन से कहे, क्योंकि दोनों भी ऑप्शन में आए हैं। तो नहीं, कुक्कुटासन से करेंगे, कुक्कुटासन से। ओके सर। फिर कुक्कुटासन के बाद वो लेटा जाता है, पद्मासन तो लगा ही जाएगा, उसमें ये नहीं है, ठीक है, लेकिन कुक्कुटासन की बाद की स्थिति है ये ना, और वो पद्मासन की बाद की स्थिति कुक्कुटासन में आएगा, और कुक्कुटासन की बाद की स्थिति जो होगी वो उत्तान कुर्मासन की आएगी, ठीक है जी। कुक्कुटासन। दौर्भ्यम संबंध्य कंदराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना। दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना। दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना। अब ये किस आसन की विधि में बताया गया था? उत्तान कुर्मासन में बताया गया था, लेट कर, है ना, लेट कर कछुए की तरह लेटने के बाद कंधे को पकड़ने के लिए बोला गया था। बहुत ही बढ़िया। धनुरासन करते समय शरीर की स्थिति कैसी होती है? पेट के बल पेट के बल लेट कर धनुरासन की स्थिति, ठीक, या पीठ के बल लेट कर? पेट के बल लेट कर। पेट के बल लेट कर। धनुरासन में हाथों द्वारा क्या पकड़ा जाता है, बताइए? एड़ियां।
पाँव के अंगूठे। पाँव के अंगूठे। पाँव के तो अंगूठों पाँव के अंगूठे। तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शरीर को किस आकार में खींचा जाता है जिससे इसे धनुरासन कहा जाता है? धनुषाकार। धनुषाकार। धनुषाकार, ठीक है। और हम लोग का एक जो डाउट था ना, और जो धनु प्रमाण पर्यंतम, ठीक है, तो धनुषक के लिए बोला गया वहां पर, ठीक है, धनुषक के माप के अकॉर्डिंग वहां पर जो दूरी रखी गई, ठीक है जी। धनुषक उसका जो मीनिंग निकलता है, फिर पुराणों में प्राचीन में पहले वो धनुष ही माप के लिए वो लिया जाता था, ठीक है। चलिए, पाद अंगुलीभ्याम तु पाणिभ्याम गृहीत्वा, यह श्लोक किस आसन से संबंधित है? धनुरासन। धनुरासन। धनुरासन, बहुत बढ़िया, गुड, धनुरासन ही है, ठीक है। पाद अंगुलीभ्याम तु पाणिभ्याम, पानी का मतलब क्या होता है? हाथ का मतलब पैर, यानी पैर, पाद अंगुली यानी पैर की अंगुली, तू पानी व्याम, गृहीत हो यानी पानी, यानी हाथों से गृहीत हो यानी पकड़ना, ठीक है। तो पैर की अंगुलियों को पकड़ते हाथों के द्वारा, जो कि हम धनुरासन की विधि में करते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, वामो उरु मूलार्पित दक्ष पादम में किस आसन का वर्णन मिलता है? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन का, बहुत ही बढ़िया, मत्स्येंद्रासन का। वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम है ना, वाम के उरु में यानी जंगा के मूल में, वाम उरु मूल, मूल यानी जंगा, यानी वाम पैर के जंगा के मूल में दक्ष पादम यानी दक्षिण पैर रखना है, दाया पाव रखना है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम कितनी बार आएगा? कुछ नहीं है, का अर्थ बताया गया है यहाँ पर। अब अर्थ बताया गया है, वहां पर क्या पूछा गया था कि आसन का वर्णन है, और यहाँ पर कि कहा अर्थ बताया गया है, बताइए। दाहिने पाँव को बाही जंघ, बीट ऑप्शन सर, बाएं जंघा की जड़ में रखकर। सेकंड ऑप्शन सर, बी ऑप्शन है। दाहिने पाँव को बाही जंघ, दाहिने पाव को बाही जंघा के मूल में, ये वाला रहेगा। वाम पाँव। यस सर। हाँ सर वाम ए उरु ना, मूलार्पित दक्ष पादम, ए रहेगा ना, वाम बायां होता है ना। हाँ, बाया होता है, बाया होता है, ठीक है। इसमें एक वाम उरु मूलार्पित यानी दाहिने पाव को बाही जंघा के मूल में, दाहिने पाव को बाही जंघा के मूल में, यानी वाम उरु मूलार्पित यानी बाया पैर के मूल में दक्षपाद, मैंने जैसे बोला था ना, वही चीज बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि दाहिने पाव को बाही जंघा की जड़ में, बाही जंघा की जड़ बराबर ही तो है ये, दाहिना यानी दक्ष पाव हो गया, दाहिने पाव यानी दक्ष पाव हो गया, बाही जंघा के मूल पर, तो वाम यानी बाया होता है, बाही जंघा के मूल पर, ठीक ही तो है। वाम यानी बाया, लेफ्ट, ठीक है, दक्ष यानी दाया, राइट, ओके ओके। यस सर। यस ओके सर। मुझे लग रहा है मीटिंग ही एंड हो गई है। चलिए, श्री मत्स्येंद्र नाथो आसनम स्यात् का तात्पर्य? ऑप्शन बी। बी। यह योगी मत्स्येंद्र नाथ द्वारा कहा गया आसन, बहुत बढ़िया। मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से कौन सी आंतरिक अग्नि प्रबल होती है? जठराग्नि। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बहुत ही बढ़िया, गुड, जठराग्नि। शास्त्रों के अनुसार मत्स्येंद्रासन रोगों पर कैसे प्रभाव डालता है? अस्त्र के समान। शीतल हवा की तरह, एक शक्तिशाली ऑप्शन सी। एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही लाजवाब। मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से कौन सा मंडल स्थिर होता है?
चंद्रमंडल। चंद्रमंडल। चंद्रमंडल स्थिर होता है। बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस सर। पश्चिम उत्तानासन की विधि में दोनों पांव को किस प्रकार रखा जाता है? दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान सीधे। दंड के समान रखा जाता बी ऑप्शन बी। भी एक पांव मोड़कर एक सीधा है। डी ऑप्शन, दोनों पांव भूमि पर दंड के समान सीधे। डी सर। बहुत बढ़िया, दोनों पांव भूमि पर दंड के समान सीधे हैं, दंडासन की स्थिति में। बहुत ही बढ़िया। पश्चिमोत्तानासन में हाथों से किस भाग को पकड़ा जाता है? सी। पैरों के ऑप्शन सी। पैर के अंगूठों को। पैरों के अंगूठों सी। पैर के अंगूठे को पकड़ना। बहुत बढ़िया। पश्चिमोत्तानासन में मस्तक कहाँ रखा जाता है? घुटनों घुटनों पर। बहुत बड़ा, घुटनों पर। सी। पश्चिमोत्तानासन करने से शरीर में किस अग्नि की वृद्धि होती है? जठराग्नि। जठरनाग। बहुत बढ़िया, जठराग्नि, जठरनाग। निम्न में से पश्चिमोत्तानासन का कौन सा प्रमुख लाभ है? उदर को पतला करते हैं। पतला करता है। उदर को पतला करता है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर कर पा रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। पश्चिमोत्तानासन से किस प्रकार की वायु दोष का शमन होता है? पवन दोष का दूर होता है ना, पवन दोष दूर होता है। निम्नलिखित में से पश्चिमोत्तानासन के लाभों का सही क्रम क्या है, जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है? सही क्रम बताना है पश्चिमोत्तानासन से। मैंने आंसर सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वृद्धि, उदर पतला और आरोग्य लाभ। सी ऑप्शन ना, पवन का नाश, जठरनाल वृद्धि, उदर पतला और आरोग्य लाभ। ठीक है। पवन यानी पश्चिम मार्ग में क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक है। मयूरासन में हाथ कहाँ रखे जाते हैं? भूमि पर। भूमि पर दृढ़ता से। बहुत बढ़िया, भूमि पर दृढ़ता से। गुड। मयूरासन में कोहनियां कहाँ लगाई जाती है? नाभि के दोनों ओर। नाभि के दोनों ओर, यानी दोनों पार्श्व में ना, नाभि के दोनों पार्श्व में। बहुत ही बढ़िया। गुड। शरीर की स्थिति मयूरासन में कैसी होती है? अधर में दंड के अधर में दंड के समान। अधर में दंड के समान उठा हुआ। बहुत बढ़िया, उठा हुआ। मयूरासन का अभ्यास किस प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक है? समस्त रोग। रोगों को दूर करता है। बहुत बढ़िया। मयूरासन किस उदर संबंधित रोग को दूर करता है? उदर गुल्म। उदर गुल्म। मयूरासन के अभ्यास से किस प्रकार के भोजन के दोष दूर होते हैं? उपथ्य भोजन। बहुत ही बढ़िया। निम्न में से मयूरासन के लाभों का सही क्रम बताइए। सी सर। सी ऑप्शन है, समस्त रोगों का नाश, उदर गुल्म। सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सर। किसका माइक ऑन है बताइए। खाना बना रहे हो क्या मराठी जी? खाना बना रहे हो या खा रहे हो? फिर से चालू कर दिया आपने। हाँ। तो क्या है बताइए। ऑप्शन सी सर। समस्त रोगों का नाश, उदर गुल्म उदर गुल्म का नाश,
उपत्य भोजन दोष नाश, जठराग्नि को विष नष्ट करने योग्य बनाता है। ठीक है, यही बताया गया सेम टू सेम। ठीक है ना। शवासन किस प्रकार की स्थिति को कहते हैं? सबके समान भूमि पर लेटना। सबके समान भूमि पर शव लेटना। के समान भूमि पर लेटना। बहुत बढ़िया। शवासन का प्रमुख लाभ क्या है? थकान को दूर करता है। थकान को दूर करना। थकान को दूर करता है। बहुत बढ़िया। शांति हर, है ना। शवासन किस मानसिक लाभ के लिए उपयोगी है? चित्त को विश्राम देता चित्त विश्राम का कारण, चित्त विश्राम का कारण है, चित्त को विश्राम देता है। हो गए 98 क्वेश्चन आपके।